गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी जायसवाल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th के, और चैप्टर आपका वही है हीरोइन का सूत्र, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के कुछ प्रश्नों को लास्ट टाइम में सॉल्व किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और इसके बाद के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। दो विभिन्न रंग है, अर्थात दो ही रंग है, और 10 त्रिभुजाकार टुकड़े, यानी 5 टुकड़ा एक रंग का होगा और 5 टुकड़ा एक रंग का होगा। प्रत्येक टुकड़े के माप 20, 50 और 50 सेंटीमीटर हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा है? तो हम एक टुकड़े का निकालेंगे, चाहे आप जो भी रंग रहा हो, एक रंग का निकालेंगे और उसको 5 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा 5 टुकड़ा एक रंग का होगा और 5 टुकड़ा एक रंग का होगा। तो इस प्रकार आपको निकल जाएगा प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, यानी उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पे फिगर में दिया है 50, 50 और 20 का मामला है। ये त्रिभुज 50, 50 और 20 सेंटीमीटर के माप का है। चलिए एक का हम निकालते हैं और उसको 5 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा एक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए छोटा सा फिगर अपनी कॉपी में बनाते हैं आपके लिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है और एक दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ निकालेंगे एक रंग के एक टुकड़े का क्षेत्रफल सबसे पहले हम ज्ञात करने जा रहे हैं। उसको 5 से गुणा करेंगे तो 10 टुकड़ा है, दो रंग का है, दो विभिन्न रंगों के कपड़े। चलिए, तो यहाँ पर जो भुजा दिया है इसको स्मॉल ये कह सकते हैं आप। एक हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और दूसरा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 भुजाएं हैं और 2 भुजा समान है, तो यहाँ पे हीरोइन का सूत्र लगाने जा रहे हैं कि त्रिभुज समकोण है। नहीं, समकोण होता तो हम समकोण का सूत्र यहाँ लगाते, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले हीरोइंस में हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, उसके बाद में उसको 2 से भाग करते हैं। तो देखिए ज़रा 50, 50 हो जाएगा आपका 100 और 120 यानी 60 आ जाएगा। ये आप इसको भाग कर लीजिएगा। अब लगाते हैं एक टुकड़े का क्षेत्रफल का फार्मूला। हुआ बताया मैंने हीरोइन का एस ब्रैकेट में S माइनस ए पहला भुजा, दूसरी ब्रैकेट में S माइनस बी दूसरी भुजा, और तीसरी ब्रैकेट में S माइनस सी तीसरी भुजा। इस प्रकार आप S का मान 60 है। अब डायरेक्ट हम घटा रहे, 60 में से पहला घटेगा तो 10 आएगा, 60 में से दूसरा घटेगा तो भी 10 आएगा, और 60 में से तीसरा घटेगा तो 40 आएगा। ठीक है, ये आपका गुणा वाला काम कर लिया। आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, इसको आसान तरीके से कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो डायरेक्ट 4 जीरो का 2 जीरो बनेगा 100 स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर जो बचेगा रिमेनिंग में, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और 4 का भी आप निकाल सकते हो, ऐसे निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे हम 2 को इक्वल यहाँ बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ पे केवल अंदर बचेगा 6, यानी 6, ओनली 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 200√6 और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है 5 टुकड़े के क्षेत्रफल, प्रत्येक टुकड़े के माप इतने दिए। छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा है, हर रंग का कितना टुकड़ा लगा है, कितना कपड़ा लगा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, 5 टुकड़ा एक रंग का है तो यह 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 200 का 5 में गुणा होगा 1000 और √6 आएगा, और बगल में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट में ये नहीं आ रहा है तो √6 का मान लाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 टुकड़े का हो गया, दोनों रंग बराबर हैं। और अन्य रंग का टुकड़े का आप निकालना होगा क्षेत्रफल, अन्य रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल। तो ये भी यही आएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये भी आंसर देख लीजिएगा, दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि 5 टुकड़ा बराबर है दोनों में। ठीक है, ये 1000 है, 1001 के बाद में रिजल्ट में नहीं आ रहा होगा तो √6 का मान आप पुट कर लीजिएगा और वर्गमूल 6 निकाल लीजिएगा, निकालना आपको आता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
एक पतंग है जो 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ से बनी है। इन्हें चित्र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का जो ऊपरी भाग है 32 सेंटीमीटर बिकड़ का एक वर्ग है। जी हाँ, इसको देख लीजिए। ये 8 सेंटीमीटर है और सेकंड पार्ट में जो है वो 6, 6, 8 का, तो ये 6 है सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये आपका टोटल बिकड़ दिया है। तो यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है, इसको पार्ट फर्स्ट को सेकंड कहा। तो ऊपरी भाग यानी छाते जो आपका पतंग है उसके ऊपरी जो भाग है उसको जो वर्ग है, इसने स्पष्ट कहा है एक पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बिकड़ का एक वर्ग है। तो ऊपरी भाग क्या है, हम स्पष्ट कर देते हैं। ऊपरी भाग एक वर्ग है जिसका बिकड़ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो बताना है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, पूरा ये आपका वर्ग है। वर्ग में 2 टुकड़े, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, फिर नीचे लास्ट में एक थर्ड पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको आधा कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के वही वाला आधा, जितना ये होगा उतना ये होगा, सेम होगा दोनों। ठीक है, दोनों को सेम लिख देंगे। जो क्षेत्रफल एक का निकालेंगे और एक अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 भुजा इक्वल है, बराबर है, और लास्ट में एक भुजा अलग है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। यहाँ लगाएंगे हीरोन्स का फार्मूला। चलिए तो दोनों कार्य करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने के लिए कुछ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे बिकड़ दिया है। हम जानते हैं कि वर्ग का जो बिकड़ होता है वो भुजा √2 होता है। भुजा √2 यानी गुणे में होता है। ये भुजा √2। बिकड़ दिया है 32। तो यहाँ पे भुजा हमको चाहिए, बिना भुजा की कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे भुजा आपको जब निकालना होगा तो ये जो गुणा वाला भाग है ये रूट में आ जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ कर दीजिए परमेकरण, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। तो यहाँ आ जाएगा 32 √2 ऊपर, और यहाँ पे √2 का √2 में गुणा 2 हो जाएगा और 2 से काट दीजिए। यह आ जाएगा 16 √2। ये निकल जाएगा भुजा। ये किसका भुजा निकल जाएगा, वर्ग की भुजा या वर्ग का भुजा। इससे बेनिफिट ये होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे, भुजा स्क्वायर होता है, और उसी का आधा कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट का निकल जाएगा, फर्स्ट सेट का, और दूसरे सेट का निकल जाएगा। इसलिए हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा के घात 2, यानी 16 √2 का स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा 16 × 16 और √2 × √2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक्का 96 यानी 6, 16 के 16 9 25। और यहाँ आ जाएगा √2 का √2 में गुणा 2। तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे इसको, 2 छक 12, 2 पंच 10 11, 2 दूनी 4 1 5। ये आपका सेंटीमीटर में जब था तो ये रिजल्ट भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट शेड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी 256 सेंटीमीटर। इसलिए सेकंड शेड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा सेम यही 256 ही स्क्वायर। ये 2 पार्ट निकल गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। अब आपको थर्ड सेट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये कैसे निकलेगा। तो जो आपका थर्ड सेट है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसका थोड़ा सा आकार यहाँ बाहर हम बना देते हैं, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगाते हैं हीरोन का सूत्र, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है, त्रिभुज समकोण नहीं है और न ही समबाहु है। समबाहु समकोण का सूत्र होता है और अन्य त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र ही लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम यस निकालते हैं, तीनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 20/2 यानी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब डेल्टा यानी सूत्र लगाएंगे हीरोन का, वो करडे में बताया ही है इसके पहले हमने सूत्र पिछले प्रश्न में। एस लिखेंगे पहले, एस का मान हो जाएगा आपका 10। 10 में से पहला वाला घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में से दूसरा वाला घटाएंगे तो 4 आएगा, और 10 में से तीसरा घटाएंगे तो भी 4 आएगा। इसका जोड़ा बन गया और यहाँ से जोड़ा बना सकते हो आप। जिसका जोड़ा बन गया है वो एक जोड़ा हिस्सा निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 का जोड़ा बना, 4 बाहर आ गया, और यहाँ पे कड़ी के अंदर इसको 10 को आप 5 × 2 × 2 आप कर सकते हैं।
ठीक है, 5 दूना 10 और बगल में 2, इसका भी जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए थर्ड साइड का क्षेत्रफल जो है आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमने लिख दिया आंसर। इस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, जो मैंने बोला है वहाँ पे लिख दिया है। थोड़ा कैमरा मूव कर गया होगा। रिजल्ट में नहीं आएगा तो √5 का मान आप यहाँ पे रख दीजिएगा और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। √5 का मान हम आपको बता देते हैं, और √5 का मान यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, और इसको वर्गमूल की सहायता से आप निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहा फर्श पर फूलों का एक डिजाइन बनाया गया है जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं और प्रत्येक की भुजा 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो उसको हम 50 पैसे से गुणा कर देंगे, तो आपका व्यय निकल आएगा, वो भी पैसे में आएगा। अगर 1/2 रुपया से हम गुणा कर देंगे तो रुपये में आ जाएगा। तो पहला काम क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको गुणा करेंगे 16 से, और 16 से गुणा करने पर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद उसको आप 1/2 रुपये से गुणा कर देंगे, यानी आधा रुपया 50 पैसा, तो आपका जो रिजल्ट है वो रुपये में आ जाएगा, व्यय जो खर्चा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं। यहाँ पे हिरून का सूत्र आप लगा सकते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। निकालने के बाद 16 से गुणा कर दीजिएगा, उसके बाद 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, और आपका निकल जाएगा व्यय, यानी पेंट जब कराया जाएगा, पॉलिश जो कराया जाएगा उसका व्यय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आगे प्रश्न का सोल्यूशन अगले वीडियो में हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो प्रश्न नहीं लग रहा है उसको व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।